बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। 9th क्लास बच्चों, हम लोगों ने टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व कर लिए थे। अब हमारी सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज रह गई है कंप्लीट करने वाली। तो आज हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज के अंदर MCQs हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। सी ऑप्शन इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन। इनमें से हम किसको फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं? तो हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ए ऑप्शन इसका आंसर है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज। सबसे ज़्यादा ओशन में पाए जाने वाला अबंडेंट एलिमेंट, हमने एलिमेंट वाले टॉपिक के अंदर एक टेबल पढ़ा था, उसमें जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होगी। वहाँ से देख के आपने लिखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड इज मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। सेम इसी तरह अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट बताना है। द थर्ड अबंडेंस गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। बेटा अर्थ एटमॉस्फेयर मींस एयर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे पाई जाती है ऑक्सीजन, और फिर आपने थर्ड अबंडेंट बतानी है, तीसरे नंबर पे पाई जाती है आर्गोन। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 1 AMU इज इक्वल टू बी ऑप्शन 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ये पढ़ा था हम लोगों ने, ये आंसर आपने इसका लगाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राइएटॉमिक। इनमें से कौन सा ट्राइएटॉमिक नहीं है? H2O 2 एटम है, O3 3 एटम्स है, H2O सॉरी फर्स्ट ऑप्शन था A H2, इसके अंदर 2 एटम्स हैं। सेकंड है O3 3 एटम्स हैं। थर्ड है H2O 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो टोटल हो जाएंगे 3 एटम्स। उस सेम इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड 1 एटम कार्बन का है, 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल हो जाएंगे 3 एटम्स। तो इनमें से ट्राइएटॉमिक ए ऑप्शन नहीं है, तो H2 होगा इसका आंसर। द मैस ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ वाटर इज़। 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर का मैस कितना होता है? 18 ग्राम होगा। मोलर मैस ऑफ H2SO4 इज़ 98 AMU। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मालिक्यूलर मैस ऑफ O2 इन AMU। आपने इसका मालिक्यूलर मैस फाइंड आउट करके लिखना है। जो निकलेगा उसको वो ग्राम्स के अंदर निकलेगा, आपने इसको AMU के अंदर कन्वर्ट करना है। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। 8 ग्राम आपको दिए हुए हैं। मैस ओवर मोलर मैस के फार्मूले से आप इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम नंबर ऑफ आइंस। किसके अंदर सेम नंबर ऑफ आइंस हैं? तो आपने नंबर ऑफ आइंस तीनों के फाइंड आउट करके बताना है, चारों ऑप्शंस के फाइंड आउट करके बताना है कि किसके अंदर सेम है, वो आंसर आपने लगाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम मैस। किसका सेम मैस होगा? सबका आपने मैस फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोनों सबके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस के फार्मूला से आप इसका मैस फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे कि किसका सेम मैस है, वो ऑप्शन आप इन सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये आप पीछे से इसकी डेफिनेशन लिख लें और वहाँ से याद कर लें। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस लिखना है। जब ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, तब इसका डिफरेंस करवाया था। गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था और तब करवाया भी था। हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट वाइल हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज़ नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ये इनका डिफरेंस है और दोनों की एक एक एग्जाम्पल देनी है साथ। वट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मैस, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम्स। रिलेटिव एटॉमिक मैस की डेफिनेशन लिखनी है और ग्राम्स वाला एक्सप्रेशन लिखना है कि 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जाम्पल। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल देनी है। स्टेट 3 रीज़न वाई डू यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। 3 रीज़न बतानी है कि एयर मिक्सचर है, वाटर कंपाउंड है। बिकॉज एयर कंटेन मोर देन 1 गैसेस, क्योंकि उसमें एक ज़्यादा गैस होती है इसलिए वो मिक्सचर है। एयर को हम फिज़िकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं जबकि वाटर को नहीं कर सकते। एयर जो है वो होमोजीनियस है, वाटर भी होमोजीनियस होता है, लेकिन वाटर के अंदर फिक्स्ड रेशो है जबकि एयर के अंदर फिक्स्ड रेशो नहीं है। एक्सप्लेन वाई एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एंड एनिमल वेयर एज एलिमेंट वेयर एज वाटर एज कंपाउंड। क्योंकि वाटर के अंदर फिक्स कंपोजिशन बाय मास के अंदर एलिमेंट कनेक्टेड है जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर एलिमेंट नहीं है। वाटर का मालिक्यूलर फार्मूला होता है जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मालिक्यूलर फार्मूला नहीं है, उनके सिम्बल्स हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल की क्या सिग्निफिकेंस है? हम एलिमेंट्स को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय देयर सिंबल, उनको लिखना आसान होता है और
अगर हम पूरे के पूरे स्पेलिंग लिखेंगे तो वो ज़्यादा जगह घेरते हैं, जबकि अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम छोटी सी जगह पर उनका सिंबल बता सकते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर है, वो आपने बताना है। हीलियम एलिमेंट है, H2 मालिक्यूल है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मालिक्यूल है जबकि या कंपाउंड है, जबकि CO कोबाल्ट एलिमेंट है। वाटर मिक्सचर है, वाटर कंपाउंड है। मिल्क मिक्सचर है। गोल्ड एलिमेंट है। ब्रास मिक्सचर है। आयरन एलिमेंट है। स्टील मिक्सचर है। डिफाइन एटॉमिक मैस यूनिट, वाई इट इज़ नीडेड। एटॉमिक मैस यूनिट को डिफाइन करना है और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि एटम का मैस बहुत छोटा होता है, हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस मुश्किल को आसान करने के लिए एटॉमिक मैस यूनिट को यूज़ किया जाता है। स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंसेस फॉर्म बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। इनको मिलाने से क्या बनेगा? जिंक और कॉपर को मिलाएंगे तो दो मेटल्स के मिलने से अलॉय बनता है, उसकी नेचर अलॉय होगी, ठीक है। और उसके बाद वाटर और शुगर सोल्यूशन बनेगा। एल्यूमिनियम एंड सल्फर अलॉय बनेगा। आयरन, क्रोमियम और निकल ये भी अलॉय बनेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मॉलिक्यूलर मैस, इनमें से किसका मॉलिक्यूलर मैस होगा? जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मैस होगा। H2O का मॉलिक्यूलर मैस होगा और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मैस होगा। बाकी दोनों आयनिक कंपाउंड है, इनका फार्मूला मैस होगा, ठीक है। विच वन हैज़ मोर एटम्स? 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करें और बता दें कि किसके अंदर ज़्यादा है। विच वन हैज़ मोर मालिक्यूल्स, दोनों के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं दोनों, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोनों के नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटोमिक एंड हेटेरोटोमिक मालिक्यूल विद एग्जांपल। होमोटोमिक और हेटेरोटोमिक को मालिक्यूल्स को एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल्स देनी है। उसके बाद इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ मोर, किसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे? 2 मोल्स ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ NH3। हिंट इसके साथ दिया हुआ है, तो आपने इस हिंट को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मुझे बताना है, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।